एक खबर पर ठोका गया 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। ये दर्ज क्यों हुआ है केस, मामला क्या है और क्यों हो रही राजनीतिकरण, इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com। 8 अक्टूबर 2017 को thewire.com ने एक खबर इंग्लिश में प्रिंट की जिसकी स्टोरी बनाया था। उस खबर में बताया गया कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के लड़के जय शाह की जो कंपनी है टेम्पल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ ही वर्षों में 16,000 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। यानी जो उनकी कंपनी है वो 2016 से 17 के बीच में 50,000 रुपए के आसपास की धनराशि को 81 करोड़ रुपए की धनराशि में तब्दील कर दिया। ये चमत्कार हम सपने में ही सोच सकते हैं, असलियत में बहुत कम होता है। लेकिन इस खबर को सामने लाने की जो कोशिश की गई है रोहिणी सिंह द्वारा, जो खोजी पत्रकार हैं thewire.com की, 2011 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में पत्रकार थी। अब रोहिणी सिंह के बारे में आपको बताऊं कि ये जो पत्रकार thewire.com से जुड़ी हुई हैं, ये इससे पहले 2011 में इकोनॉमिक्स टाइम्स से जुड़ी हुई थी। उस दौरान उन्होंने एक और भी खुलासा किया था जिसमें डीएलएफ कंपनी की, यानी जिसके मालिक थे रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, वो उनकी और अन्य जो डील हुई थी उसका भी खुलासा रोहिणी सिंह ने किया था। अब हम बात करें जो जय शाह का जो मुद्दा है वो इस प्रकार है कि टेम्पल इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कंपनी 2004 में स्थापना की गई थी इसकी गुजरात में, जिसमें हिस्सेदारी थी जितेंद्र शाह और अमित शाह की पत्नी सोनल शाह का भी इसमें हिस्सेदारी दिखाया गया। उसके बाद 2013 से 14 में इनकी जो कंपनी का क्रमशः जो घाटा दिखाया गया वो था 6,330 रुपए लगभग, और उसके बाद दूसरा घाटा दिखाया 2015 में। इस कंपनी के घाटे के जो क्रमशः दिखाया गया वो 6,330 रुपए थे और 1,790 रुपए। लेकिन जब हम बात करें 2014 से 15 की तो इसका ये 50,000 रुपए हो जाता है। उसके बाद ये 50,000 से ये डायरेक्ट जो 81 करोड़ हुआ है, ये मामला हमें सामने तब दिखता है जब रजिस्टर ऑफ कंपनीज में इस कंपनी टेम्पल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के जो दस्तावेज जो उसमें जमा किए जाते हैं उसके सालाना और कंपनी के बैलेंस के आंकड़े जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक ही साल में लगभग चंद कुछ महीनों में ही ये कंपनी 16,000 गुना ज्यादा अपने इनकम को बढ़ाती है, और उसके बाद अगले ही साल ये कंपनी अपने आप को घाटे में दिखाकर बंद भी कर देती है। जय शाह को रोहिणी सिंह द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है तो उसमें प्रत्युत्तर के बदले में उन्होंने यह कहकर लौटा दिया प्रश्नावली को कि हम अभी यात्रा में हैं, यानी हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम आपको जवाब नहीं दे सकते। अगले ही दिन जय शाह के जो वकील हैं उन्होंने रिप्लाई में दिया कि अगर इस स्टोरी को छापा गया तो उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा, यानी केस दर्ज किया जाएगा। और हुआ भी ऐसे। रोहिणी सिंह ने इस स्टोरी को 8 अक्टूबर को छापा इंग्लिश में, उसके बाद अगले ही दिन हिंदी में भी उसे छाप दिया। thewire.com के इस कदम ने ये खुलासा किया है। अब जब ये खुलासा होने के कगार पे चर्चा का विषय है तो वहां ये मीडिया के एक बहुत बड़ा हिस्सा 100 करोड़ का जो मानहानि का केस थोपा गया है इसको चर्चा में लाया जा रहा है मीडिया के बहुत बड़े घराने के द्वारा। लेकिन अब जब सवाल उठ ही गया है तो इसका जवाब भी देना उनका बनता है, यानी शाह जी को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। राजनीतिकरण की अगर हम बात करें तो भारत में अगले इसी साल के अंत में गुजरात और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो गुजरात में राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी सरकार, जो कि मोदी जी ने एक जुमला कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, यानी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अब उनके ही लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उनपे उनकी जबान क्यों बंद है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे ज्यादा समझ नहीं है, आप ही लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ही लोग उत्तर दे रहे हैं। वहीं यूपी में अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ